फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज है जो कि हम सभी लोग अप्लाई करते हैं और हम सभी को जरूरत भी होती है एवरीडे बेसिस पे। मगर कई बार फ्रेग्रेंस से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। कितने तरह के फ्रेग्रेंस होते हैं, कौन सा फ्रेग्रेंस हमें किसके साथ लगाना चाहिए, किसके साथ नहीं लगाना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो में हम सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर वी बिगिन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कितने तरीके के फ्रेग्रेंस होते हैं। सो डिओड्रेंट इज फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। सो डिओड्रेंट हम जनरली यूज करते हैं हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें से जो बदबू निकलती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। मगर डिओड्रेंट जो भी होता है वो आपके पसीने की बदबू को खत्म नहीं करता है, वो न्यूट्रलाइज करने में काफी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है। डिओड्रेंट के प्रोज ये हैं कि वो आपकी बदबू को न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकंड इज कि आपको डिओड्रेंट अपनी बॉडी पे अप्लाई करना होता है। डिओड्रेंट यू डोंट हैव टू अप्लाई ऑन योर क्लोथ्स। थर्ड एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिओड्रेंट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि उसका प्राइस जो होता है वो बाकी फ्रेग्रेंस जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उन सबसे काफी कम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफ्यूम। परफ्यूम बना होता है अल्कोहल, एसेंशियल ऑयल और वाटर से मिलकर के। डिओड्रेंट को जैसे हमने देखा कि हम उसे अपने शरीर पे अप्लाई करते हैं, वहीं परफ्यूम को आप अपने कपड़ों पे अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिओड्रेंट एंड परफ्यूम। डिओड्रेंट में 10 to 15% एसेंशियल ऑयल होता है एंड माइल्ड अल्कोहल से मिलकर बना हुआ होता है, वहीं परफ्यूम 15 to 25% फ्रेग्रेंस ऑयल और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल से मिलकर बना हुआ होता है। वहीं डिओड्रेंट में जो आपके शरीर से निकलने वाली बदबू होती है उसको प्रिवेंट करने में काफी हेल्प करता है, वहीं परफ्यूम आपकी जो ओवरऑल पर्सोना है फ्रेग्रेंस का उसको इन्हांस करने में काफ़ी हेल्प करता है। थर्ड बिग डिफरेंस इज डिओड्रेंट काफ़ी चीप होता है, परफ्यूम एज कम्पेयर टू डिओड्रेंट इज नॉट चीप। द लास्ट डिफरेंस इज डिओड्रेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो मैक्सिमम लास्ट करता है 4 से 5 घंटे तक। वहीं परफ्यूम अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं जिसमें हाई अल्कोहल क्वांटिटी होती है और हाई फ्रेग्रेंस ऑयल होते हैं तो वो 7 से 8 घंटे तक टिक जाता है। तो ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिओड्रेंट एंड परफ्यूम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हम डिओड्रेंट और परफ्यूम को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? सो माई आंसर इज येस, यू कैन अप्लाई बोथ डिओड्रेंट एंड परफ्यूम टुगेदर। मगर उसमें भी हमारे पास 4 क्राइटेरिया हैं। अगर हम इन चारों को फॉलो करेंगे तो ये दोनों का एप्लीकेशन एक साथ परफेक्टली जाएगा। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज अगर आपका डिओड्रेंट माइल्ड है और आपका परफ्यूम इंटेंस है तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप माइल्ड डिओड्रेंट लगाते हैं अपने शरीर पे और हाई इंटेंसिटी का परफ्यूम लगाते हैं अपने क्लोथ्स पे तो उनकी फ्रेग्रेंस एक साथ चली जाएगी, मतलब कि इट विल नॉट लुक बैड एट ऑल। सेकेंड क्राइटेरिया इज अगर आपका डिओड्रेंट इंटेंस है और आपका परफ्यूम माइल्ड है तो भी वो एक साथ लगा सकते हैं। दोनों अगर माइल्ड हैं तो भी आप लगा सकते हैं, इट विल नॉट इफेक्ट एट ऑल। बट दोनों अगर इंटेंस हैं देन यू शुड अवॉइड दिस, बिकॉज दोनों की फ्रेग्रेंस अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी तो वो दोनों इतने अच्छे से एक साथ नहीं जा पाएंगे। सो जस्ट अवॉइड अप्लाइंग बोथ इंटेंस डिओड्रेंट एंड परफ्यूम टुगेदर। तो नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इज बॉडी स्प्रे। बॉडी स्प्रे हम में से बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई करते हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि बॉडी स्प्रे होता क्या है, उसका एक्चुअली में यूज़ क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी स्प्रे होता क्या है। सो बॉडी स्प्रे इज जस्ट लाइक परफ्यूम। उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, उसके अंदर हर्ब्स होते हैं, उसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर माइल्ड अल्कोहल भी होता है। सो इट्स काइंड ऑफ परफ्यूम जिसको आप अपने कपड़ों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर ड्रॉबैक इसका ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। अगर आप नहाने के बाद बॉडी स्प्रे को अप्लाई कर लेते हैं तो वो आपको एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस देता है, अच्छा अरोमा देता है आपके स्किन पे और आपके कपड़ों पे, बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग एट ऑल। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बॉडी स्प्रे एंड डिओड्रेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि डिओड्रेंट को भी हम बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं एंड बॉडी स्प्रे को भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिओड्रेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बॉडी ओडर और बॉडी स्प्रे से जो पसीने की बदबू है वो दूर नहीं होती है। आप दोनों बॉडी स्प्रे एंड डिओड्रेंट एक साथ लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आर इत्र, जिससे हम अत्र भी बोलते हैं, इतर भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो इतर होता है ये बहुत ही इनहैंस वर्जन होता है परफ्यूम का। इतर में क्या होता है, तो अल्कोहल कंटेन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर ना के बराबर होता है और इसके अंदर प्योरली एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फ्रेग्रेंस को काफ़ी टाइम तक आपके शरीर पे बने रहने के लिए। तो जैसे कि हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसको काफ़ी जगह हमें स्प्रे करना पड़ता है, मगर इतर को आपको स्प्रे नहीं करना पड़ता है क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है। तो आप उसको सिर्फ डैप करके एक जगह पर अप्लाई कर लीजिए एंड की जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। प्लस जो इतर होता है वो अफोर्डेबल होता है क्योंकि छोटे छोटे बॉटल्स में मिलता है। परफ्यूम होते हैं वो जनरली बड़ी क्वांटिटी में मिलते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। इतर को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है अप्लाई करने के लिए कि आप इसको अपने कानों के पीछे लगा लीजिए, रिस्ट पे लगा लीजिए, क्योंकि ये सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो अगर आप इसको इस जगह पे अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक लास्ट करता है। तो नाउ यू नो द डिफरेंस
बिटवीन इतर एंड परफ्यूम, बट इतर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है एज़ कम्पेयर टू परफ्यूम। तो दैट्स वाई लोग अभी भी परफ्यूम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम अगर परफ्यूम के भी बहुत सारे वर्जन आते हैं, माइल्ड परफ्यूम और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, तो दैट्स अप टू योर चॉइस, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इत्र एंड परफ्यूम। नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आर एसेंशियल ऑयल्स। हम एसेंशियल ऑयल के बारे में बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ में एसेंशियल ऑयल है, डिओड्रेंट में भी, परफ्यूम में भी, इत्र में भी, बॉडी स्प्रे में भी। और अब हम बात करने वाले हैं प्योरली एसेंशियल ऑयल के बारे में। दिस इज फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल। इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, सिंस इट्स ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता है। जनरली अगर आप प्योर क्वालिटी का एसेंशियल ऑयल लेते हैं तो वो प्योरली फ्लावर की फ्रेग्रेंस से मिलकर बना हुआ होता है, और डिफरेंट एसेंशियल ऑयल के डिफरेंट यूसेज होते हैं। तो ये जो एसेंशियल ऑयल है ये स्ट्रेस रिलीफ एसेंशियल ऑयल है, यानी कि अगर आपको सोने में प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है तो आप अपने पिलो पे अप्लाई कर सकते हैं 2 स्प्रे, जस्ट नॉट मोर देन दैट, and it will help to remove tension from your mind and helps you to get better sleep. So इसे आपको एवरीडे बेसिस पे जैसे हम डिओड्रेंट या परफ्यूम लगाते हैं वैसे अप्लाई नहीं करना होता है। ये बॉडी ओडर को रिमूव करने के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, या आपके परफ्यूम को रिप्लेस नहीं कर सकता है या डिओड्रेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल द फ्रेग्रेंस। हमने बात करी परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र, बॉडी स्प्रे एंड एसेंशियल ऑयल्स के बारे में। सो गाइज, ये थी मेरी फ्रेग्रेंस गाइड। मुझे ऐसा लगा कि ये मेन फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि हम एवरीडे बेसिस पे या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं, एंड हमें इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, हम किसके साथ किसको लगा सकते हैं, किसके साथ किसको नहीं लगा सकते हैं। सो आई थॉट कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। या लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ मोर इन फ्यूचर, आई वुड लव टू क्रिएट। And that's it for today's video. If you like this video, please give it a like, do subscribe to my channel, and I will see you in the next video. Till then,